बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा इस्लाम में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको एक सौदागर की जिंदगी के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। शमू का काम किसी का माल एक जगह से दूसरी जगह लाना और ले जाना था, मगर वो सौदागर के नाम से जाना जाता था। लोग उसे शमू सौदागर कहते थे। अब किसी को क्या पता था कि वो अपना माल बेचने आया है या किसी दूसरे कारोबारी शख्स का। देखने वाला तो उसी को मालिक समझता था। शमू भी हर किसी के सामने वजाहत नहीं करता था कि वो अपना माल लाया है या किसी कमीशन पर दूसरे तिजारती लोगों का। उसके पास माल बर्दारी के लिए सफेद रंग का एक खच्चर था। आपने खच्चर का नाम तो सुना होगा, ना ये घोड़ा होता है और ना ही ये गधा। इसमें कुछ आदात घोड़े की होती हैं और वो घोड़े की तरह तेज दौड़ सकता है और वजन ज्यादा उठा सकता है, और कुछ खसलतें गधे की होती हैं। ये शक्ल और सूरत में भी गधे से ज्यादा मिलता है। कभी कभी जिद में आ जाए तो रास्ते में ही अड़ जाता है। जितना भी मार लो चलने का नाम नहीं लेता। यही आदतें शमू सौदागर के खच्चर में भी थी, मगर शमू सौदागर को इसकी आदतों से कोई मतलब नहीं था। वो तो इससे माल बर्दारी का काम लेता था और अपनी रोजी कमाता था। शमू सौदागर को यह बात बहुत पसंद थी कि कोई इसके खच्चर को कप्पू कहे। वो बातों ही बातों में खच्चर का नाम कप्पू कहकर जाहिर कर देता था, ताकि सामने वाले को अंदाजा हो जाए कि उसका नाम कप्पू है। कप्पू बहुत बुर्दबार जानवर था, कम खाता था और काम पूरा करता था। यही वजह थी कि शमू सौदागर ने इसको अपने साथ रखा हुआ था। जब कारोबारी दौरे से वापस आता और कमीशन की अदायगी होती तो इन पैसों से वो अपने कप्पू के लिए अच्छा दाना लाता था। इसी तरह इनकी जिंदगी आराम से बसर हो रही थी। एक दिन वो किसी सहरा से गुजर रहा था कि सौदागरों का एक गिरोह आपस में झगड़ा कर रहा था। शमू सौदागर भी उनके पास चला गया। अजनबी, हमारे दरमियान फैसला करोगे? एक सौदागर ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए पूछा। हाँ, हमें इसी अजनबी का फैसला मंजूर होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक हम में से किसी के साथ भी नहीं है। दूसरी तरफ के सौदागरों ने तायद की। पहले मसला तो बताओ कि मसला क्या है जिसका तुम्हें मुझसे फैसला करवाना है। शमू ने आराम से कप्पू को खड़ा करके पूछा। मसला यह है कि जैद के पास सच्चे मोतियों की एक थैली है जो ये दूसरे शहर से बेचने के लिए लेकर जा रहा था। इस जगह पड़ाव डालने से पहले जैद ने वो थैली चेक की थी। सच्चे मोती भी पूरे थे। कल रात हम सब सो गए थे और जब सब सोकर उठे तो सच्चे मोतियों की थैली गायब थी। यकीनन ये थैली हम में से किसी ने चुराई है, क्योंकि इस जगह कोई दूसरा शख्स न आया न गया। हम में से अब कौन चोर है, इसका फैसला करना है। मामला सुनकर पहले तो शमू सौदागर ने उन सब के चेहरों को गौर से देखा और फिर कहा, ये बताओ कि क्या तुम में से किसी के पास इत्र है? दो सौदागरों ने बोतलें इत्र निकालकर शमू सौदागर को दे दी। शमू ने एक खैमा खाली कराया और उसमें अपने कप्पू को ले गया। चंद मिनटों के बाद शमू वापस आया तो उसके हाथों में इत्र की 2 बोतलें खाली थीं। सौदागर खैमा खाली कराने कप्पू को अंदर बांध के आए और खाली इत्र की बोतलों का मुआम्मा समझ न पाए। सबको हैरान देखकर शमू सौदागर उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ और बोला, भाइयों, मेरे कप्पू में एक खूबी है। वो चोर को पहचान कर शोर मचाने लग जाता है, मगर इससे पहचान कराने के लिए इसको इत्र पिलाना पड़ता है और वो इत्र पीकर खुश हो जाता है। और फिर जैसे ही चोर इसको हाथ लगाता है वो जोर जोर से आवाज बुलंद करता है। लिहाजा अब तुम्हें एक एक करके खैमे के अंदर जाना होगा और कप्पू की गर्दन को छूना होगा। जैसे ही वो शख्स जिसने जैद के सच्चे मोतियों की थैली चोरी की है कप्पू की गर्दन को हाथ लगाएगा, वैसे ही कप्पू जोर जोर से ठींचू ठींचू करने लग जाएगा और हम चोर को पकड़ लेंगे। सारे सौदागर इस अजीब और गरीब बात पर हैरान खड़े थे। वो देखना चाहते थे कि एक खच्चर भला कैसे चोर को पहचान सकता है। शमू सौदागर ने सबसे पहले जैद ही को हुक्म दिया कि वो अंदर जाए और कप्पू की गर्दन को छू कर आए। जैद अंदर गया और कप्पू की गर्दन पर हाथ लगाकर वापस आ गया। पहला शख्स तो जैद था जिसने थैली चोरी की थी, लिहाजा उसके हाथ लगाने से कप्पू के बोलने की कोई उम्मीद नहीं थी। जब दूसरा सौदागर खैमे के अंदर गया तो सबको बड़ा तजस्सुस हुआ, मगर वो भी वापस आ गया। यूं रफ्ता रफ्ता एक एक करके तमाम के तमाम सौदागर हाथ लगाकर वापस आ चुके थे, मगर कप्पू ने किसी के भी हाथ लगाने पर ढेंचू ढेंचू नहीं किया। कोई शख्स रह तो नहीं गया है जिसने कप्पू को हाथ न लगाया हो। शमू ने उन सौदागरों के सरदार से पूछा। सरदार ने गिनती की तो पूरे 20 सौदागर थे। सरदार ने नफी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। अब शमू सौदागर ने सबको एक कतार में खड़ा किया और सबके हाथ सूंघने लगा।
12वां शख्स मशकूक नजर आया। शमू ने उसे कतार से बाहर निकाल दिया और फिर बाकी लोगों के हाथ सूंघने लगा। सबके हाथ सूंघने के बाद शमू ने 12वें शख्स का हाथ पकड़कर सरदार के हाथ में दे दिया और कहा, ये सौदागर चोर है, इसी ने जैद के सच्चे मोतियों की थैली चोरी की है। सब सौदागर हैरान थे कि इसने चोर की पहचान कैसे की, क्योंकि वो तो कह रहा था कि कप्पू शोर मचाने लगेगा, मगर जब इसने कप्पू को हाथ लगाया तब तो कप्पू ने शोर नहीं मचाया। फिर शमू सौदागर खैमे के अंदर कप्पू से पूछने भी नहीं गया कि चोर कौन है। फिर इस सौदागर को चोर की खबर कैसे हुई, वो अभी सोच ही रहे थे कि सरदार ने पूछ लिया कि शमू, अगर यही चोर है तो इसका सबूत क्या है? मोहतरम अमीर काफिला, मैंने आपसे मांगा हुआ इत्र कप्पू को पिलाया ही नहीं था, बल्कि उसकी गर्दन के चारों तरफ मल दिया था। जब सौदागर एक एक करके अंदर गए तो जिसके दिल में चोर नहीं था तो उसने बिला झिझक कप्पू की गर्दन को हाथ लगाया, क्योंकि उसे यकीन था कि वो चोर नहीं है। लिहाजा उसे इस बात का डर नहीं था कि उसके हाथ लगाने पर कप्पू शोर मचाएगा। मगर जब चोर खेमे के अंदर गया तो उसने सोचा कि मैंने जैद के सच्चे मोतियों की थैली चोरी की है और मैं ही चोर हूँ, लिहाजा मेरे हाथ लगाते ही कप्पू आवाज बुलंद करेगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। लिहाजा उसने कप्पू की गर्दन को हाथ नहीं लगाया और वैसे ही अदाकारी करता हुआ बाहर निकल आया जैसे उसने सबकी तरह कप्पू की गर्दन को छुआ हो। और जब मैंने कतार में सबको खड़ा करके हाथों को सूंघना शुरू किया तो इस चोर के अलावा सभी के हाथों से इत्र की खुशबू आ रही थी। मैं समझ गया कि इसके दिल में चोर है तो यकीनन यही चोर है। अब तुम्हें मजीद सबूत चाहिए तो इसके सामान की तलाशी भी ले लो। सरदार ने हक्का बक्का चोर की तरफ देखा और सौदागरों को इशारा करके उसका सामान खुलवाने लगा। तलाशी लेने पर सच्चे मोतियों की थैली उसके सामान से बरामद हो गई। जैद ने खुदा का शुक्र अदा किया और सरदार ने चोर को सजा देने के साथ साथ शमू का शुक्रिया अदा किया और सब ने मिलकर 20 अशरफियां उसे इनाम में दे दी। 20 अशरफियां लेकर शमू कप्पू के साथ खुश खुश लौट रहा था। वो ज्यादा खुश इसलिए भी था कि उसने इस किस्म का वाकया दूसरी किताब में भी पढ़ा हुआ था, लिहाजा उसके जहन ने काम किया और उसकी पढ़ाई उसके काम आ गई, जिसकी वजह से उसे इनाम इकराम से भी नवाजा गया। शमू के लिए 20 अशरफियां भी बहुत थीं। उसने सोचा कि मैं कब तक लोगों का माल एक शहर से दूसरे शहर तक कमीशन पर ले जाता रहूंगा, क्यों ना इन 20 अशरफियों से कोई छोटा मोटा कारोबार ही शुरू कर लूं। मुझे सौदागरी का तजर्बा तो है ही। इसकी सोच कारामद साबित हुई और इसने 20 अशरफियों में से 15 अशरफियों के गर्म कपड़े खरीदे ताकि पड़ोस के शहर में जाकर मौसम सरमा में इनको फरोख्त कर सके। वहाँ सर्दी बहुत ज्यादा थी और ये कपड़े हाथों हाथ फरोख्त होने थे। इस तरह उसे बहुत सारा मुनाफा भी होता और दूसरे शहर की सयाहत भी। शमू ने इन पैसों में से खुद भी खाना खाया और कप्पू को भी पेट भरकर खिलाया। इशा की नमाज के बाद शमू ने कप्पू को तैयार किया और गर्म कपड़े उस पर लाद कर रवाना हो गया। शमू को इतना तो तजर्बा था कि वो इस वक्त अपने घर से चला तो फजर के वक्त उस शहर में पहुंच जाएगा। रात भर उन्होंने सफर किया और खैरियत से मतलूबा शहर तक पहुंच गए। थोड़ा आराम और थकन उतारने के बाद वो मार्केट की तरफ रवाना हुआ ताकि सामान फरोख्त कर सके। अभी वो बाजार का रुख ही कर रहा था कि एक शख्स ने उसे मुतवज्जो किया और तेज तेज कदमों के साथ उसके पास आ गया। अस्सलाम वालेकुम। उस शख्स ने दूर से सलाम किया और पास आते ही शमू से मुसाफा किया। वालेकुम अस्सलाम। शमू ने भी पुरतपाक लहजे में सलाम का जवाब दिया। उस शख्स ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उससे मुसाफा किया। बोलो सौदागर, क्या माल लाए हो? हाथ मिलाने के बाद आने वाले शख्स ने दरियाफ्त किया, तुम्हारे शहर में सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए ऊनी और दीगर गर्म गर्म कपड़े लाया हूँ। शमू ने सामान की तरफ इशारा करते हुए कहा, जरा जहमत करके मुझे माल दिखा दो। मैं इस बाजार में दुकान चलाता हूँ, अगर मुझे माल पसंद आ गया तो मैं सारा माल खरीद लूंगा। आने वाले शख्स ने अपना तारुफ कराते हुए माल खरीदने की पेशकश की। शमू ने फौरन गर्म कपड़े कप्पू पर से उतारकर उसे दिखा दिए। अजनबी शख्स को माल पसंद आया। भाई, सारे माल के क्या दाम दोगे? शमू ने कहा कि सारा अगर मैं बाजार में परचून के हिसाब से बेचूं तो 100 अशरफियां मिल जाएंगी। अरे भाई, न जाने कितने दिनों में माल बिके, तुम इस कदर मेहनत करके क्या करोगे? लाओ, इस माल के दाम 50,000 दूंगा। अजनबी ने थैली में से अशरफी निकाली और गिनने लगा। शमू ने भी 20 अशरफियों का माल 50 अशरफियों में बेच दिया। शमू को इसमें सरासर मुनाफा था। शमू ने गिनकर अशरफियों को अपने थैले में रख लिया और माल अजनबी के हवाले कर दिया। भाई, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बताना, मैं तुम्हें अपने शहर से मुनासिब कीमत में ला दूंगा।
यूं शमू उसे अपने शहर की मशहूर और मारूफ अशिया की फहरिस्त दिखाने लगा और वाफिर मिकदार में पैदा होने वाली चीजों के नाम लिखवाने लगा। दोनों की दोस्ती हो गई। शमू उसे उसकी जरूरत का सामान लाकर देता रहा और वो अच्छे दामों खरीदता रहा, यहाँ तक कि दोनों सौदागर अमीर तरीन हो गए और बहुत गहरे दोस्त भी बन गए। शमू अभी जवान था और हारिस अधेड़ उम्र शख्स था। शमू की अभी शादी नहीं हुई थी, जबकि हारिस की औलाद बड़ी हो चुकी थी। शमू की शादी कौन करता? बचपन ही में उसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका था, कोई भाई बहन था नहीं। वो अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थे। बातों बातों में हारिस ने शमू के हालात जान लिए और अपनी बेटी से शादी की पेशकश कर दी। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। लिहाजा शमू की शादी हारिस की बेटी से हो गई। यूं शमू हारिस के दोस्त से इसका दामाद बन गया। शमू और हारिस में एक आदत मुश्तरक थी, वो दोनों कारोबार ईमानदारी से करते थे, किसी के पैसे गज़ब नहीं करते थे और ना अपना हक किसी पर छोड़ते थे। कोई माल अगर नुक्सदार होता तो ग्राहक को बता देते कि सामान में फला नुक्स है, फिर भी ग्राहक इनसे वो नुकसानदार सामान खरीदता तो इस नुक्स की वजह से उस चीज के दाम कम लेते थे। ग्राहक से अखलाक से बात करते, प्यार से पेश आते और कारोबार में लिहाजो मुरव्वत बरूए कार लाते, मुनाफा भी मुनासिब वसूल करते। कोई ग्राहक इनसे खरीदा हुआ माल वापस करता तो बखुशी वापस कर लेते, बल्कि तब्दील भी कर लेते थे। वो किसी भी वजह से अपने ग्राहक को धोखा देना या अंधेरे में रखना या नाराज करना पसंद नहीं करते थे। इन दोनों की इन्हीं आदत ने इन दोनों को मशहूर व मारूफ और उन्हें हर दिल अजीज कर दिया था। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।